हाय कैप्रिकॉर्न, आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो फरवरी का महीना आपको आपके नए गोल्स की तरफ लेके जाएगा। फरवरी का महीना मुझे आपके कार्ड्स में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके कार्ड्स में जहाँ पे नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, या नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ ये कहीं ना कहीं ये ताकत रखती होंगी जो आपको आपके गोल तक पहुँचाएंगी। तो जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो उनसे रिलेटेड एक नई लाइट जो है, एक नई रोशनी जो है वो आप देखोगे सन कार्ड के साथ। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा मिक्स महीना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जहाँ पे कुछ लोग आपके करीब आएंगे, आपके रिलेशनशिप्स कुछ लोगों से बेटर होंगे, वहीं पे कुछ लोग आपसे दूरी बनाएंगे, आपसे दूर होंगे, क्योंकि वो होना ज़रूरी है आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए। आपके कार्ड्स बोलते हैं मैजिशियन है, तो मैजिशियन और सन के साथ या लवर्स कार्ड के साथ मैं बोल सकती हूँ कि ये महीना टेम्परेंस भी है, वर्ल्ड कार्ड भी है, टावर भी है, काफ़ी मेजर आर्काना कार्ड है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये महीना जो है वो बहुत मेजर कम्युनिकेशंस और चेंजेस का है आपके लिए। कम्युनिकेशन एक चीज़ रहेगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी कार्ड पे अदरवाइज ऑल्सो पेज ऑफ सोर्ड्स, तो कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं मैजिशियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अपना ग्राउंड स्टैंड करना, जो चीज़ें आप बिलीव करते हो जिन पे, उन पे स्टैंड करना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ में इस महीने में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जिनमें आपको कुछ सिचुएशंस को, पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ जो है एक तरह से आपको फोर्स करेगी कि अब पास्ट बहुत हो चुका, या अब बहुत हो चुका पास्ट को लेकर सोचते रहना या रिग्रेट करना। अब टाइम है जब आप पुराने स्ट्रक्चर्स को जाने दो और अपनी लाइफ की, नई लाइफ की तरफ जो है वो स्टेप फॉरवर्ड करो। एक चीज़ जो आपके नो स्पेस पे आई है वो वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड आइडली बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन वो 21 का कार्ड भी है, और वो बोलता है बेसिकली नो स्पेस पे कि इस महीने आपको बहुत ज़्यादा अपने वर्ल्ड के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने आसपास की दुनिया के बारे में, सच के बारे में बहुत ज़्यादा आपको वरी नहीं करना है। इस महीने कोशिश करनी है कि आप चीज़ों को जो है वो बैलेंस के साथ देखो, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में हर एक एरिया में एक तरह से बैलेंस जो है उसको आगे लेके जाओ। दो कैप्रिकॉर्न का साइन ही होता है जो बैलेंस को बहुत ओरिएंट करता है या बैलेंस ओरिएंटेड होता है, लेकिन एट टाइम्स वो बहुत ज़्यादा ओवर बैलेंस करना या बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए चीज़ें करने के बारे में सोचना कहीं ना कहीं आपको खुद को हैम्पर कर देता है। तो वो एक चीज़ है जो इस महीने आपने चेंज करनी है। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको लेग्स या लिम्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन या स्टमक रिलेटेड इशू हो सकते हैं क्योंकि मैजिशियन है। अदरवाइज मुझे ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू आपके कार्ड्स में नहीं लग रहा है। रादर क्योंकि सेंटर में सन कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। और साथ में क्योंकि टावर है और 8 ऑफ कप साथ में है, कोई ऐसा सडन चेंज आपकी हेल्थ में हो सकता है, और ये सडन हेल्थ इशू भी हो सकता है। कोई ऐसा सडन चेंज आपकी हेल्थ में हो सकता है जो कि विद रिगार्ड्स टू आप कोई हेल्थ इशू जो है जिसको इग्नोर करते आ रहे हो, आप उससे डील ही नहीं कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई सडन मेजर हेल्थ चेंज हो सकता है। लेकिन क्योंकि टेम्परेंस है तो वो हेल्थ इशू जो है, वो चेंज जो है, वो अचानक से जो प्रॉब्लम आएगी वो इसलिए आएगी क्योंकि आपके हेल्थ को बेटर होना है, बैलेंस में जाना है, और जब आप उसको एड्रेस करोगे तो आपको अपनी हेल्थ को बैलेंस करना जो है वो डेफिनेटली आएगा। इस महीने आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपनी बॉडी की हेल्थ की ध्यान रखो, मतलब जनरल बॉडी हेल्थ, स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी तरह से हो सकती हैं, तो स्किन रिलेटेड हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। वेदर रिलेटेड चेंजेस जो हैं उनका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती हैं, बहुत मेजर कुछ नहीं है। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस महीने आपके लिए, तो कोशिश कीजिए थोड़ी देर सन में ज़रूर रहें, तो वो चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। बट अदरवाइज ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। वेल्थ या मनी की बात करें तो मुझे आपके कार्ड्स पे इस महीने एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं आया, एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं आया है। लेकिन क्योंकि मैजिशियन है, सन है, टेम्परेंस है, मैं ये बोल सकती हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि रिसोर्सेज में कमी होगी। रादर नए अपॉर्चुनिटीज़ रिसोर्सेज के जो है वो ओपन अप होंगे आपके लिए। हाँ, वहाँ से मनी फ्लो जो है वो इमिडिएटली नहीं होगा, तो ऐसा हो सकता है कि मनी फ्लो के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, थोड़ा सा पास्ट पीछे छोड़ना पड़े, थोड़ा सा अपने आप का बर्डन जो है उसको कम करना पड़े तो आपको। लेकिन क्योंकि मैजिशियन है, मैजिशियन बोलता है आपके लिए रिसोर्सेज ओपन अप होंगे, आपको उन रिसोर्सेज को देखना है। लॉन्ग टर्म में आपको
बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो 3 ऑफ वैंड्स है, लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ रिसोर्सेज ओपन अप होंगे आपके लिए, और वो रिसोर्सेज ओपन अप होंगे तो वो आपको आगे जाके मनी फ्लो देंगे। अभी इस महीने हो सकता है कि मनी फ्लो बहुत मेजरली ना हो आपकी लाइफ में, बट वरी करने की जरूरत नहीं है। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, तो जैसा मैंने शुरू में बोला, लव या रिलेशनशिप्स में इस महीने आपका काफी मिक्स्ड कार्ड्स आए हैं, और वो मिक्स्ड कार्ड इसलिए आए हैं क्योंकि जहां एक तरफ लवर्स का कार्ड आया है, वहीं एक तरफ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। लेकिन 7 ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इसलिए आया है क्योंकि ये महीना बोलता है अपना ग्राउंड स्टैंड करो। ये महीना बोलता है कि आपको कहीं ना कहीं क्लियरली देखना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म में आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हो, कौन से लोग हैं जो आपकी सोल ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं, कहाँ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आपको सिर्फ इमोशनली यूज किया जा रहा है, और जो भी लोग आपके सोल ग्रोथ के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं या जो भी आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है, ये टाइम होगा जहाँ पे वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। किसी तरह का धोखा हो सकता है, किस तरह की इमोशनल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। मैं ये बोलूंगी कि 5 ऑफ सोर्ड्स में जो भी लोग छोड़ के जाएंगे वो इसलिए होंगे क्योंकि वो दे आर नॉट मेंट टू बी विद यू, वो आपके साथ रहने वाले नहीं हैं और उनको रहना नहीं है आपके साथ। और लवर्स कार्ड के साथ डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के ज्यादा नजदीक आओगे, आप अपने सोल पार्टनर के ज्यादा नजदीक आओगे, और साथ में वर्ल्ड कार्ड है तो वो डेफिनेटली बोलता है कि आपको पूरी दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं है इस टाइम में। इस टाइम में फोकस कीजिए आपके इनर वर्ल्ड पे, इस टाइम पे फोकस कीजिए कि आपको अपनी लाइफ कहाँ लेके जानी है, और जो भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहस हो रही है, या वो लोग आपकी लाइफ को नहीं समझते हैं, आपको नहीं समझते हैं, उनको पीछे जाने दीजिए। साथ में इस महीने ये कोशिश कीजिए कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो लव ओरिएंटेड हों, केयरिंग ओरिएंटेड हों, आपकी कम्युनिकेशंस बहुत पॉजिटिव और क्लियर हों, अपनी कोई भी वर्ड्स जो हैं वो हार्श ना हो, क्योंकि रिलेशनशिप्स में मुझे किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स की चांसेस लग रहे हैं, और वो आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए कोई ऐसी बातें बोल दो जो बहुत हर्टफुल हों और लॉन्ग टर्म में आपके रिलेशनशिप्स को हर्ट कर जाएं। तो वो एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। प्रपोजल अच्छा महीना है, शादी शुरू में महीना अच्छा है, टुवर्ड्स द मिड मुझे ऐसा लग रहा है, या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सडन चेंजेस होंगे, और वो सडन चेंजेस लाइक आई सेड बिफोर, ये सडन चेंजेस इसलिए होंगे क्योंकि टावर कार्ड है, टावर कार्ड और 8 ऑफ सोर्ड है। ये कार्ड बोलता है कि जब आप खुद लेट गो नहीं करते हो, जब आप खुद अपने पास्ट को, जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है, उनको पीछे नहीं छोड़ते हो, तो नेचर जो है वो एक तरह से बोलती है ओके इनफ, अब मैं आपको बताती हूँ ये स्ट्रक्चर आपका गिर रहा है, और ये स्ट्रक्चर गिर रहा है तो अब आपको यहाँ से हटना पड़ेगा और अपने लिए एक नया सूरज, एक नई लाइफ, एक नई बिगिनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो वो इन अ वे पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, कुछ रिलेशनशिप्स आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उन पे स्टक बैठे हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, और वो कार्ड ही है जो मूवमेंट या एक तरह से शिफ्ट या मूवमेंट जो है वो बताता है। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, इस महीने ध्यान रखिए। अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छे से नर्चर करना चाहते हैं, अच्छे से आगे ले जाना चाहते हैं, तो सोच समझ के कम्युनिकेट कीजिए, हार्श वर्ड बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। बेबी बर्थ पॉजिटिव है, शुरू के टाइम में, मिड ऑफ द मंथ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऑलरेडी प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, गिरने का डर हो सकता है थोड़ा सा, या सैडनेस या स्ट्रेस जो है इफेक्ट कर सकता है प्रेगनेंसी को, बट क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है तो ऐसा कोई मेजर इंपैक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर अपॉर्चुनिटी अनडाउटेबली, क्योंकि मैजिशियन है, सन कार्ड है, अपॉर्चुनिटी आपके कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, अपॉर्चुनिटी आपके कार्ड्स पे है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपको लॉन्ग टर्म लेके जाएगी, वो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, किसी तरह के अगर आप बिजनेस कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, आप अपना कोई स्टैंड ले रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें आप अपेयर हो रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि आपको वो शुरू में वो जो एक होता है ना प्रीलिम्स क्लियर होना, एक शुरू का बिगिनिंग का जो क्लैरिटी दिखाई देना कि जहाँ पे आपको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, वो दिखना शुरू हो जाए। लॉन्ग टर्म मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी, इफ इट इज नॉट मेंट टू वर्क फॉर यू, आपके लिए नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा एक ब्रेकेज आए, जैसे प्रीलिम क्लियर हो, मेंस में किसी तरह की प्रॉब्लम आए, लेकिन वो प्रॉब्लम जो भी है अल्टीमेटली सॉर्ट होगी और आपको अल्टीमेटली क्लैरिटी मिलेगी, अल्टीमेटली आपको विन विन सिचुएशन मिलेगी। तो आपने इस महीने ये ध्यान रखना है अपने जॉब या वर्क से रिलेटेड, लाइक आई सेड, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है इस महीने, रिसोर्सेज खुद आपके पास आएंगे, अपॉर्चुनिटी चल के आपके पास आएगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी पिकअप करना आपके हाथ में है। अगर आप पूरी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हो और ये सोचना चाहते हो कि नहीं इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा हो, तो आप जो आपके सामने होगा
होगा उसको भी खो दोगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वर्क में, अपनी जॉब स्पेस में ये ध्यान रखना है, बहस में किसी तरह के नहीं पड़ना है। यूजुअली बहस या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो अवॉइड करने हैं। रिसोर्सफुल रहिए, अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए, लेकिन किसी तरह की बहस में ना पड़िए। कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है कि मतलब अगर ये किया तो ये बोल दिया मैंने या ये कर दिया तो मतलब मेरे को जॉब छोड़नी पड़ेगी या सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी, आपको ऑलरेडी पता होगा, उस सिचुएशन से वॉक ऑफ कर जाइए, पीछे हो जाइए, मत उस सिचुएशन में अपने आप को डालिए, अपने आप को बैलेंस रखिए। इस महीने ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपना कोई पैशन फॉलो करें। अगर आप बिजनेस में हैं, नए रिसोर्सेज आपके लिए आएंगे। लाइक आई सेड, रिसोर्सेज से इमीडिएट आपको गेन मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स है ना, लॉन्ग टर्म आपको डेफिनेटली गेन मिलेगा। बात करें आपके सोल पाथ या सोल ग्रोथ की, तो सोल पाथ ये महीना कम्युनिकेशन का है। ये महीना है जब आपको अपनी कम्युनिकेशंस को क्लियर करना है, और कम्युनिकेशंस को क्लियर करने का मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास लाइफ में चीज़ें हैं, आपको उनको पॉजिटिवली यूज़ करना है। ये महीना आउटवर्ड काम करने का नहीं है, लाइक आई सेड, दुनिया के बारे में सोचने का नहीं है, इनवर्ड काम करने का है अपने ऊपर। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हीलिंग योर पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके पास्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, आपके पास्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं जिनको आपने अभी तक हील नहीं किया है, उनको हील कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तरह से आपकी विजन जो है इस महीने ये होनी चाहिए कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं और मुझे उनको कैसे यूज़ करके आगे बढ़ना है। लॉन्ग टर्म विजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे, अपने गोल के बारे में सोचेंगे, ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, तो रिसोर्सेज आपके पास आएंगे और आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। आपको किसी तरह के भी लिमिटेशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस मंथ मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपका आया है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र जो होता है वो लोकेटेड होता है यहाँ पे आईब्रोज के बीच में, और थर्ड आई चक्र का जो मंत्र होता है उसकी ओम चैंटिंग होती है। वीडियो थर्ड आई चक्र की ऑलरेडी चैनल पे है, और मेरे को लगता है कि थर्ड आई चक्र के साथ साथ थ्रोट चक्र जो है उसकी भी मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि विजन और कम्युनिकेशन दोनों ही इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थर्ड आई चक्र की मेडिटेशन और थ्रोट चक्र की मेडिटेशन जो है, मतलब अजना चक्र और विशुद्धि चक्र, दोनों की मेडिटेशन जो है आपने ज़रूर करनी है इस महीने। बात करें मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपके लिए एक दरवाज़ा खुल रहा है जिसमें आप पर्सनल हीलिंग भी कर सकते हो, जिसमें आप खुशियों की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन जाने का तरीका ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशंस को पॉजिटिव रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है और बहस में नहीं पड़ना है। तो जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे आगे जाएंगे। तो आपकी जो अफर्मेशन है वो ये रहेगी कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं फोकस्ड हूँ और मैं सेल्फ डायरेक्टेड हूँ। मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मेरे पास ये पावर है कि मैं अपने लिए नई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ और कर रही हूँ। मेरी लाइफ में नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और वंडरफुल रियलिटीज़ जो हैं वो मेरे लिए क्रिएट हो रही हैं ऑलरेडी मेरी लाइफ में। तो आपने ये अफर्मेशन जो है वो ज़रूर करनी है इस महीने। सरेंडर कार्ड ऑफ नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 3 रहेगा इस महीने, और कलर ऑफ द मंथ ब्लू, सिल्वर, स्काई ब्लू, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। बात करें आपका सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ, सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ पहला कहता है सरेंडर टू साइलेंस। वो बोलता है कि जब आप मेडिटेशन करोगे, चुप रहोगे, अपने अंदर एक बार सोचोगे, अपने अंदर की स्टिलनेस को महसूस करोगे, तो एक्चुअली जो साइलेंस है वो आपको हील कर सकती है और रिप्लेनिश कर सकती है। और वही आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि इंटरनल हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप के साथ प्यार करना, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आपका यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ है, वो बोलता है मिस्ट्री, अननोन को एक्सप्लोर करो और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी वेट कर रही हैं। और टावर कार्ड है, वो बताता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पॉजिटिव हैं, इसलिए आपको उनकी तरफ आगे बढ़ना है। एक और यूनिकॉर्न कार्ड है आपके लिए जो बोलता है होप। वो बोलता है नई आइज़ के साथ, नए विजन के साथ अगर आप देखेंगे तो आप वो चेंज जो है क्रिएट कर सकते हैं जो आपका वेट कर रहा है चेंज। तो अगर आप देखोगे रेनबो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और यूनिकॉर्न उस रेनबो को देख रहा है, और वही अपॉर्चुनिटी आपके कार्ड्स में इस महीने है कि आप अपने लिए एक्चुअल में रेनबो जो है उसको क्रिएट
कर सकते हैं। क्या होगा जब आप कार्ड्स की एडवाइस फॉलो करोगे? पहला कार्ड है 2 ऑफ गैब्रियल, 2 ऑफ वैंड का। वो बोलता है कि जब आप बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस करते हो तो प्रोग्रेस पॉसिबल होती है, और उसके साथ में जो भी रिलेशनशिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हैं जो आपकी विजन जो है उसको शेयर करती हैं, और आपके विजन शेयर करने वाली जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपके साथ रहेंगी। जो मैंने आपको बोला कि पॉसिबिलिटी कि जो आपका एक्चुअल पार्टनर है वो आपके साथ रहे और बाकियों के साथ किसी तरह का कोई गैप जो है वो क्रिएट हो। दूसरा जो कार्ड है वो बोलता है 9 ऑफ माइकल, 9 ऑफ सोर्ड। वो बोलता है कि आपकी चिंता जो है वो अननेसेसरी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी थॉट्स को आउटकम, जो आपको आउटकम चाहिए, जो आप अपनी लाइफ से डिज़ायर कर रहे हो, उस पर फोकस कीजिए, और जितना भी आपकी लाइफ में रिग्रेट, गिल्ट, वरी जो भी है वो सब छोड़ दीजिए, वो सब अपने एंजल्स या गाइड्स पे छोड़ दीजिए। और आपके कार्ड्स भी बोल रहे हैं ये, क्योंकि आपका गाइड या एंजल जो है वो अवेलेबल है, और वो बोल रहा है कि अपनी सारी चिंता, रिग्रेट जो भी है वो मेरे पे छोड़ दो, उसको मुझे देखने दो, मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। आपने इस बार सिर्फ अपने बारे में सोचना है और विजन रखनी है कि आपको क्या चाहिए। गोल पे ओरिएंटेड, आप क्या अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी वो चीज़ें क्रिएट होंगी। इस महीने में कुछ 1, 2, 3 जितने भी गिरते हैं, लाइफ कार्ड्स भी कर रही हूँ, तो आपके लिए कार्ड आया, वाओ, आपके लिए कार्ड आया है एम्प्रेस का। एम्प्रेस का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है। ये कार्ड ग्रोथ बताता है, ये कार्ड न्यू बिगिनिंग्स बताता है, ये कार्ड बताता है लाइफ के कंफर्ट्स, ये कार्ड बताता है वो चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ये कार्ड बताता है आपकी अपनी नहीं औरों की भी ग्रोथ जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये कार्ड बताता है मदरहुड, ये कार्ड बताता है पावर, ये कार्ड बताता है अथॉरिटी, ये कार्ड बताता है नर्चरिंग। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स, और इन अ नटशेल ये कार्ड्स आपके यही बोल रहे हैं कि ग्रोथ का टाइम है, पॉसिबिलिटी है। जितना ज़्यादा अपने आप को नर्चर करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, उतनी ज़्यादा ग्रोथ आपके लिए पॉसिबल है। आप मेरे चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस हैं सोल ग्रोथ के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, स्ट्रेस से डील करने के बारे में, एंजल नंबर्स के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती है इस सारे फेज में जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे बाहर निकलने की, समझने की, अपना सोल पाथ समझने की, अपना सोल का या ये मिस्ट्री जो है आपकी लाइफ की, आपने आपको कैसे हील करना है, हीलिंग से रिलेटेड आप अपनी खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। तो वो अगर आपको टाइम मिले तो देखिए, वो आपकी हेल्प करेंगी मूव करने में आगे। और अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और हम उसको आगे लेके जाएंगे। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए अगर हो सके तो वीडियो शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ कर सकते हैं उनको भी मदद मिलेगी, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके साथ डील करना पॉजिटिवली बहुत ज़रूरी है इस मंथ का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए, तो उनको भी हेल्प मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।